आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम सेलेनाइड गर्म करने पर निम्न प्रकार से वियोजित होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों के पास अभिक्रिया दिया गया है और इसके Kp1 का मान हम लोगों के पास दे दिया गया है 9 × 10⁻³ और ये दूसरा अभिक्रिया हो गया और इसके लिए Kp2 का मान दे दिया गया है। फिर बोला गया है साम्यावस्था पर ठोस मिश्रण का कुल दाब है। तो देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले दोनों अभिक्रियाओं को लिखें। तो क्या है, अमोनियम सल्फाइड है तो अमोनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, NH4 हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा। और साम्यावस्था पर अगर ये विघटित हो रहा है तो किस प्रकार विघटित होगा, ये 2 NH3 में विघटित होगा जो कि गैसियस अवस्था में होगा और H2S में विघटित होगा, ये भी गैसियस अवस्था में रहता है। अब NH4 ट्वाइस S जो अमोनियम सल्फाइड है ये ठोस अवस्था में उपस्थित रहता है। दूसरी जो अभिक्रिया है हम लोगों के पास कौन सी, तो अमोनियम सेलेनाइड का, उसका भी हम लोग अभिक्रिया यहीं पे लिख लें तो ये हो गया 2 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेलेनाइड। ये भी साम्यावस्था पर कुछ इसी प्रकार से विघटित होगा तो ये बन जाएगा 2 NH3 और ये भी गैसियस अवस्था में, धन क्या हो जाएगा H2SE और ये भी गैसियस अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर ये भी अमोनियम सेलेनाइड भी ठोस अवस्था में उपस्थित होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रारंभिक सांद्रता दोनों ही रिएक्शन के लिए, दोनों ही अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता हम लोग क्या मान ले, इसका मैं मान लेता हूं A और इसका मैं क्या मान लेता हूं B। तो अब प्रारंभिक अवस्था में है तो अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो ये क्या होगा 0, ये भी 0 और दूसरे अभिक्रिया के लिए ये भी 0 और ये भी 0। लेकिन जैसे ही साम्य अवस्था आएगा तो अब यहां पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अभिक्रिया में क्या हो रहा है, गैसियस अवस्था में अभिक्रिया हो रही है, गैसीय अवस्था में। तो अब हम लोगों को दाब यहां पर मापना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर साम्य अवस्था में, ठीक है, साम्य पर। ठीक, तो ये क्या हो गया, अगर मान लिया जाए कि A में से P विघटित हो गया तो देखिए जब अमोनियम सल्फाइड का 1 मोल विघटित हो रहा था तो 2 मोल अमोनिया का और 1 मोल H2S का बन रहा था। तो अगर P दाब विघटित होगा तो इसका कितना दाब बनेगा 2P और इसका कितना दाब बनेगा P। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पे कहें कि B में से कुल Q दाब विघटित हो गया तो जब अमोनियम सेलेनाइड का 1 मोल विघटित हो रहा था तो 2 मोल अमोनिया का और 1 मोल क्या हो रहा था H2SE बन रहा था। तो जब Q दाब विघटित होगा तो ये बन जाएगा 2Q और ये बन जाएगा Q। अब हम लोग साम्य अवस्था पर अगर इसके लिए हम लोगों के पास Kp1 का मान दिया गया था और दूसरे अभिक्रिया के लिए Kp2 का मान दिया गया था तो Kp1 के लिए क्या सूत्र होगा अगर हम लोग देखें तो देखिए ये तो ठोस अवस्था में है, इसका दाब नियत होगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, तो दाब किसका, अमोनिया का, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात होता है उसको घात में लगाते हैं, गुणे दाब हो जाएगा किसका, H2S का। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे Kp2 लिखें तो Kp2 का मान कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर ये भी अमोनियम सेलेनाइड भी ठोस अवस्था में है तो उसका दाब क्या होगा, नियत होगा। तो अब उत्पाद का ही हम लोगों को लिखना है तो ये हो जाएगा दाब किसका, NH3 का, और यहां पर भी हम लोगों को घात 2 देना पड़ेगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात क्या है, 2 है, गुणे क्या हो जाएगा, तो दाब हो जाएगा हम लोगों के पास H2SE का। अब देखिए दोनों ही अभिक्रियाएं अगर एक ही पात्र में हो रही हैं क्योंकि मिश्रण बोला गया है तो जो यहां पे अमोनिया का दाब होगा कौन सा, ये, और यहां पे अमोनिया का दाब होगा तो ये अलग अलग तो होगा नहीं, कुल मिलाकर होगा। अमोनिया चाहे जिस भी अभिक्रिया से बना हो तो यानी कि जब हम लोग दाब अमोनिया का ज्ञात करेंगे तो उसमें हम लोग दोनों चीजों को ही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा क्या, कि दाब किसका, अमोनिया का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साम्य अवस्था पर कितना दाब है, पहले अभिक्रिया से 2P है और दूसरे अभिक्रिया से 2Q है। तो ये क्या हो गया, साम्य अवस्था पर कुल दाब जो हम लोग लिखेंगे अमोनिया का वो हो जाएगा 2P धन 2Q के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, Kp1 में मान रखें, Kp1 में साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा, तो दाब NH3 का कितना है, तो 2P धन 2Q के बराबर है ना, और इसके हम लोग घात 2 देना पड़ेगा, गुणे क्या हो जाएगा, तो H2S का दाब यहां पे देखिए साम्य अवस्था पे कितना है, P है, तो हम लोग P रख दें। इसी प्रकार अगर हम लोग Kp2 निकालेंगे तो Kp2 में अब देखिए फिर से दाब हम लोगों को अमोनिया का लिखना है
तो ये दोनों ही चीजें लिखी जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम लोग लिख देंगे 2p धन 2q, है ना, और इसके ही घात 2 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा q। अब kp1 और kp2 का मान हम लोगों के पास दिया गया है। kp1 का मान दिया गया है 9 गुणे 10 पर घात ऋण 3 और kp2 का 4.5 गुणे 10 पर घात ऋण 3, और मात्रक दोनों का एक ही जैसा है। तो हम लोग kp1 और kp2 का मान रख दें, तो kp1 का मान है हम लोगों के पास 9 गुणे 10 पर घात ऋण 3, और ये हो गया बराबर, यहां पे हम लोग लिख दें 2p धन 2q का घात 2 गुणे p, और यहां पे हम लोग kp2 लिख दें, तो kp2 बराबर क्या हो गया है हम लोगों के पास, तो इसका मान हम लोगों को रखना है ना, तो इसको हम लोग रख दें 4.5 था, तो 4.5 गुणे 10 पर घात ऋण 3, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2p धन 2q और घात हो गया 2 गुणे q। अब इसको मैं बना लेता हूं सबसे पहले समीकरण 1, इसको बना लेता हूं समीकरण 2 और इसको बना लेता हूं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग समीकरण 2 और 3 में अगर हम लोग भाग दें तो p बटा q मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख दें यहां पे समीकरण 3 से 2 में भाग देने पर तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, p बटा q मिल जाएगा। देखिए अगर हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा p, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2p धन 2q का हम लोगों के पास था ये स्क्वायर गुणे p, है ना, बटा में क्या हो जाएगा, तो अब 3 वाले का हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया 2p धन 2q, है ना, का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और गुणे में क्या हो जाएगा ये q हो जाएगा। अब बराबर इसका मान देखिए तो यहाँ पे था 9 गुणे 10 पर घात ऋण 3, और यहाँ पे क्या था 4.5 गुणे 10 पर घात ऋण 3, है ना। तो अब ये तो पूरा हम लोग काट सकते हैं, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा p बटा q बराबर, ये मिल गया, हम लोग जब इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2। या यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि p बराबर क्या हो गया 2q के बराबर हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 से जो है हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में मान रख दें, है ना। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा समीकरण 4 से क्या हो गया 2q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो अब क्या मिल जाएगा हम लोगों को। अब देखिए तो हम लोगों के पास क्या था 9 गुणे 10 पर घात ऋण 3 था kp1 का मान, और ये हो गया था हम लोगों के पास 2p था, और धन 2q का मान अब हम लोगों को क्या रख लेना है, p रख लेना है, तो ये p का हो गया स्क्वायर और गुणे क्या हो गया ये p हो गया। तो अब यहां से जब हम लोग p का मान ज्ञात करते हैं तो p बराबर क्या आ जाता है 0.1, और ये क्या हो जाएगा ATM। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास p का मान आ गया। अब इस p का मान हम लोग समीकरण 4 में रखकर क्या करें, p का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो अब रख दिया जाए तो p बराबर था 2q, तो 0.1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और q, तो यहां से q का मान हम लोगों के पास आ जाएगा क्या 0.1 बटा 2, यानी कि ये हो गया 0.05 और ATM। ठीक है, तो p और q दोनों का मान हम लोगों को मिल चुका है। मैं यहां पे लिख देता हूं q बराबर 0.05 ATM, और इसको मैं कर देता हूं क्या समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो देखिए p और q का मान हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग निकालें कुल दाब, है ना, तो कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, कुल दाब, तो देखिए क्या था, कुल दाब हम लोगों के पास जो है इस अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए 2p मिल जाएगा, ठीक है, धन p मिल जाएगा, फिर 2q धन q मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग रखें तो ये हो जाएगा कुल दाब बराबर 2p धन p और धन 2q धन q, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3p
धन 3Q। अब P और Q का मान रख दिया जाए तो 3 और P का मान कितना आया था, समीकरण 4 में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, P का मान 0.1 है ना, इसको हम लोग समीकरण 4 बना लिए थे। तो अब देखिए, अब हम लोग यहां से रख दें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 0.1 ATM धन क्या हो जाएगा 3 गुणे 0.05 ATM है ना। तो अब इसको हम लोग जब रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो ये आ जाता है 0.45 ATM, यानी कि मिश्रण का कुल दाब कितना आ गया 0.45 ATM। अब हम लोग विकल्प में देखें तो विकल्प है हम लोगों का तीसरा विकल्प है ना, तो हम लोग उत्तर लिख देंगे तीसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।